जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज तक हमने दो सेक्शंस पढ़े हैं सीजीएसटी के, सेक्शन 7 सेक्शन 8। अब हम उसी के अंदर सेक्शन 7 के अंदर सेक्शन 7 क्या कहता है एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। सेक्शन 7 ये कहता है सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, disposal made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of business plus schedule 1 plus schedule 2 minus schedule 3। यानी कि जो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है दैट विल ऑल्सो बी सप्लाई, शेड्यूल 2 में जो लिखा है दैट विल ऑल्सो बी सप्लाई, शेड्यूल 3 विल नॉट बी अ सप्लाई। तो आज हम दोस्तों शेड्यूल 1 में आगे बढ़ रहे हैं। शेड्यूल 1 का भी आज हम सिर्फ एक ही पॉइंट करेंगे। तो CA-rahulgupta.com जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आप GST अपडेट पे जाएंगे। शेड्यूल 1, जैसे ही हम शेड्यूल 1 खोलते हैं तो ये हमारा पूरा शेड्यूल 1 है। एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो यानी कि अगर ये सप्लाईज होंगी विदाउट कंसिडरेशन तो भी दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब इनको अगर आप बिना पैसे लिए भी ट्रांजैक्ट करेंगे तो भी इस पर आपको GST देना पड़ेगा। कोई पैसा नहीं मिल रहा तब भी आपको GST देना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने दोस्तों? एक बार दिमाग लगाएं। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी तभी गवर्नमेंट ने इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर GST मांगा है। तो गड़बड़ क्या हो रही थी दोस्तों, मैं आपको पहले गड़बड़ बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे आज हम डिस्कशन करेंगे परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। मतलब कि अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा था। सपोज दोस्तों मैंने CA का ऑफिस स्टार्ट किया, मैंने लैपटॉप परचेज किया, फ़ोन परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। ये सब मेरे कैपिटल एसेट्स हैं। ऑब्वियसली मेरी जो आउटपुट सर्विस है वो CA की सर्विस है और ये मेरे फिक्स एसेट या कैपिटल एसेट आप इनको कह सकते हो। मैंने आज खरीदा, आज पूरा इनपुट ले लिया मैंने। दोस्तों वैट के अंदर क्या होता था, वो 3 साल तक या अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रूल्स था। कुछ स्टेट्स में 3 साल का रूल था कि 3 साल तक मंथली इनपुट मिलेगा। लेकिन GST ने आते ही साथ ही एक चीज़ को आसान कर दिया कि भैया पूरा का पूरा इनपुट आज ही बुक कर लो। मैंने लैपटॉप खरीदा, उसका GST का इनपुट आज ही बुक किया। 3 महीने बाद मैंने कहा यार ये लैपटॉप मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ और चाहिए, मैं तो एप्पल का लैपटॉप लूँगा, मेरे को HP का लैपटॉप पसंद नहीं आ रहा। तो दोस्तों इससे हुआ क्या, 3 महीने यूज़ करने के बाद मैंने उसका इनपुट ले लिया, उसके बाद मैंने एप्पल का लैपटॉप ले लिया, मैं उसका भी इनपुट लेने लग गया। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ये तो टैक्स की चोरी करने के पर्पज़ से किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये लिख दिया शेड्यूल 1 में परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। मैंने एप्पल का पहले HP का लैपटॉप लिया लेकिन मैंने कोई इनपुट नहीं लिया। गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं लिया तो हमें उसको सप्लाई नहीं मानना अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपने ITC लिया है जब आपने परचेज किया था और आप उसको डिस्पोज कर रहे हो 5 साल से पहले, अब आप कहोगे दोस्तों कि वहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों वो मैं अभी उसको लिंक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट एक कैपिटल एसेट की उम्र 5 साल मान के चलती है कि 5 साल में वो ऑलमोस्ट पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो अगर मैंने 3 महीने यूज़ किया तो 1 साल में मेरे को 20% इनपुट अलाउड होगा, 1 क्वार्टर का इनपुट मेरा 5% होगा, राइट। तो 5% पर क्वार्टर का मुझे इनपुट मिलेगा। अब चूंकि मैंने इनपुट तो सारा पहले ही महीने ले लिया तो आपको 95% इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। दिस इज़ द पॉइंट। वो रिवर्सल के पॉइंट को अभी हम यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये नॉलेज देना चाहता था। अब इसके ऊपर हमने एक पूरा आर्टिकल लिखा है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो दोस्तों एज पर शेड्यूल 1 पॉइंट नंबर 1, फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाईज मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन हो या ना हो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई।
हाउएवर दोस्तों, शेड्यूल 2 एंड सेक्शन 7, अब ये एक और नया शेड्यूल आ गया जी। शेड्यूल 2 भी कूद पड़ा बीच में, कह रहा अच्छा मेरी भी थोड़ी सी बात सुनो। हमने कहा अच्छा चल तू भी बता। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड सेक्शन 7 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो, मतलब कि कंसिडरेशन वाला पॉइंट यहाँ पे मैटर करेगा। अब इसके अंदर अपने को पॉइंट नंबर पढ़ना है दोस्तों अभी, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, पॉइंट नंबर 4। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है However, as per Schedule 2 and Section 7, where certain activities or transactions constitute a supply, सप्लाई कंस्टिट्यूट करना ज़रूरी है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 वही सप्लाई की डेफिनेशन है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 अभी के लिए इररिलेवेंट है हमारे लिए 4th पॉइंट मायने रखता है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, where goods forming part of the assets of a business are transferred or disposed of by or under the directions of the person carrying on the business, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, so as no longer to form part of those assets whether or not for a consideration। यहाँ पे भी consideration का point is irrelevant, मतलब पैसा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, that is irrelevant। such transfer or disposal is a supply of goods by the person। मतलब अगर मैंने जो एसेट्स यूज कर रहा था बिजनेस में उनको ट्रांसफर किया है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल एंड ट्रांसफर बाय माय ओन विश, ये ट्रांसफर बाय माय ओन विश है। वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन सच ट्रांसफर और डिस्पोजल इज ए सप्लाई, तो ये भी सप्लाई में काउंट होगी दोस्तों। अब इसी का बी पार्ट है 4th क्लॉज का, वेयर बाय। अब ये क्या कहता है कि आपने कोई प्राइवेट यूज़ अपने घर के यूज़ में अगर उसको यूज़ किया तो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ऑब्वियसली दोस्तों, मान लीजिए मेरा लैपटॉप का काम है और मैं अपने घर के यूज़ के लिए लैपटॉप ले गया, तो आइडियली मुझे उसका इनपुट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर उसी आइटम का इनपुट अलाउ होगा जिस आइटम को आप ट्रेड के पर्पज से खरीदोगे, मतलब जिसको आप फर्दर बेचने के तरीके से खरीदोगे। अब ऐसा समझिए कि मान लीजिए मैं वॉशिंग मशीन लेता हूं घर के यूज़ के लिए और मैं उसका इनपुट मांगने लग जाऊं, तो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचता ही तब है जब वो एक्चुअल कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। मैन्युफैक्चरर ने बनाया वॉशिंग मशीन, होलसेलर को दिया, इनपुट मिल गया, रिटेलर को दिया, इनपुट मिल गया, एक्चुअल कंज्यूमर को गया, इनपुट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के पास जब एक्चुअल कंज्यूमर को माल बिकता है तब टैक्स पहुंचता है, फैक्ट्री से नहीं पहुंचता। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नमेंट ये कह रही है अगर आपने उसको पर्सनल यूज में यूज कर लिया तो भाई हम यही मानेंगे इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स एज द केस में भी। अच्छा, अब एक पॉइंट और है। मैंने क्या किया, सपोज मैंने अपनी सीए की प्रैक्टिस को आज ही एज इट इज सरेंडर कर दिया और मैंने मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ा कि भाई ये ले मेरे सारे एसेट्स, ये ले मेरी सारी लायबिलिटीज़, मैं इसको एज इट इज छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे तू ये अमाउंट दे दे, सपोज 5 लाख। तो गवर्नमेंट कहती है इस सिचुएशन के अंदर वो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे फर्नीचर, मेरे लैपटॉप, मेरे लाइटिंग, जो भी होगा मेरे ऑफिस के अंदर सामान, उसके ऊपर मुझे कोई जीएसटी नहीं देना। इसको रनिंग में अगर कोई बंदा एज इट इज एक्वायर कर रहा है तो ये है आपका नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। ये अपनी मेगा एग्जम्पशन है दोस्तों, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, मेरे 2 ऑफिस थे, मैंने एक इंडिपेंडेंट दिल्ली का ऑफिस सेल आउट कर दिया एज इट इज, तो दैट विल नॉट अट्रैक्ट एनी जीएसटी। ठीक है दोस्तों, अभी हम दोबारा वहीं पे आते हैं अपने पे। फॉलोइंग सप्लाईज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। अब इसी का
शेड्यूल 2 का क्लॉज 4 का पार्ट सी है, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं। एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स, एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स of any business carried by him shall be deemed to be supplied by him, shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person। इसने तो सबको लगा दिया दोस्तों, अभी समझिए बात। इसने यहाँ तक की लैंग्वेज अगर हम पढ़ें तो सबके ऊपर टैक्स लगा दिया, चाहे आपने गोइंग कंसर्न में भी किसी को दे दिया हो। क्योंकि जो हम हेडिंग ऊपर से पढ़ें अगर दोस्तों, मैं आपको एक बार रिमाइंड करता हूं, दे विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाईज, दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाईज ऑफ गुड्स और सप्लाईज ऑफ सर्विसेज, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन ही विल बी डीम्ड टू बी ए सप्लाई अनलेस, अब मैं आ जाता हूं यहां पे एक छोटी सी एक्सेप्शन है, अनलेस द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन और द बिजनेस इज कैरिड बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। एक ही बात है दोस्तों, गोइंग कंसर्न में मैंने किसी और को दे दिया या मैंने अपने किसी पर्सनल रिलेटिव को दे दिया, या सपोज बिजनेस के प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, उसके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उसको एज इट इज टेक ओवर करके एज इट इज काम करना चाहते हैं, तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो आज हमने क्या पढ़ा? सप्लाई की डेफिनेशन में सेक्शन 7 जो कहता है सप्लाई की डेफिनेशन प्लस शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3, मतलब शेड्यूल 1 विल बी टैक्सेबल सप्लाईज, शेड्यूल 2 विल बी टैक्सेबल सप्लाईज, शेड्यूल 3 विल नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सप्लाई। प्लस उसके बाद हमने पढ़ा उसमें शेड्यूल 1 में फर्स्ट पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो दोस्तों अगर गोइंग कंसर्न पे मैंने अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया तो, और मैंने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा था जब मैंने उनको खरीदा, तो भी मुझे उसके डिस्पोज ऑफ पे जीएसटी नहीं देना, प्रोवाइडेड वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे कंटिन्यू फॉर फ्यूचर के लिए मैं किसी और बंदे को एज इट इज सौंप दूं और वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को एज इट इज टेक ओवर करके बिजनेस करे। ऐसा ना हो कि मैंने तो उसको गोइंग कंसर्न पे दे दिया और वो अगले ही दिन बंद कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा होगा तो फिर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न का मतलब ही यही है, बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ आ रही होंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं ये चीज़ें, लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।